बहुत ही घटना। उस रात ट्रेन में घटी घटना ज्यादा बड़ी नहीं है और ना ही इसके ज्यादा पहलू है, पर जो भी मैंने उस ट्रेन में देखा और महसूस किया वो दृश्य इतना डरावना था कि मैं उसे आज भी नहीं भूला। ये घटना साल 2016 की है, जब मैं पुणे से अपने गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर जा रहा था। मेरी ट्रेन रात के 11 बजे पुणे जंक्शन से रवाना होनी थी। मैं यात्रा को लेकर सहज था क्योंकि ये कोई पहली बार की यात्रा नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने अपने टिकट की जांच की और आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। ये जनरल बोगी का कोच था, लेकिन इस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी और ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं थकान के कारण आराम से सफर करना चाहता था। पर उस कोच में कुछ अलग बात थी। कोच के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी जो कभी कभी झिलमिलाती तो कभी बुझ जाती। माहौल में एक अजीब सा नमी था, मानो ये डिब्बा लंबे समय से बंद हो। पर अपने थकान के कारण मैं इसे नजरअंदाज करते हुए अपने सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म की चहल पहल पीछे छूट गई और फिर देखते ही देखते बाहर घना अंधेरा छा गया। अंदर का माहौल इतना शांत था कि बस ट्रेन के चक्कों की आवाज और इंजन की धीमी गूंजी सुनाई दे रही थी। मेरे साथ वहां कुछ यात्री थे, लेकिन वो धीरे धीरे हर एक स्टेशन पर उतरते जा रहे थे। रात के करीब 3 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुकी, जहां बाकी के यात्री भी एक एक करके उतर गए। कोच लगभग खाली हो चुका था, बस उसमें मैं और मेरे अलावा एक दूसरा यात्री बचा हुआ था जो कि उस कोच के दूसरे छोर पर बैठा था। मैंने गौर किया तो देखा वो आदमी मुझसे कुछ सीट दूर मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। उसने एक पुराना भूरा कोट पहना था और उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था और वो एकदम ऐसे स्थिर बैठा था जैसे मानो वो सो रहा हो। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं अपनी सीट पर लेटने की कोशिश करने लगा। पर न जाने क्यों उस शांत माहौल में मन अचानक से बेचैन होने लगा। कोच का जो अजीब सन्नाटा था वो अब मुझे भारी लग रहा था, जिसके ठीक कुछ ही देर के बाद वो कोच अचानक ट्रेन के झटके की वजह से ऐसे हिली कि मेरी सीट से बैग नीचे गिर गया। इसलिए मैं बैग को उठाने के लिए नीचे की ओर झुका, पर जब मैं वापस ऊपर आया तो मेरी सांसें वहीं थम गई, क्योंकि जो शख्स मेरे कुछ सीट आगे बैठा हुआ था वो अब मेरे 2 सीट करीब था। लेकिन यही बात सबसे डरावनी नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि वो आदमी अब भी मेरी ओर पीठ करके बैठा हुआ था, मगर उसका चेहरा वो न जाने कैसे मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर पल भर में ही मेरा पूरा शरीर सून पड़ गया, जैसे मेरे अंदर से किसी ने सारा खून खींच लिया हो। उस दौरान जब ये सब हो रहा था तब ट्रेन भी अचानक धीमी होने लगी, क्योंकि उसका अगला स्टेशन आ गया था। हालांकि उस समय मुझ में सोचने की ज्यादा ताकत नहीं बची थी। उस समय मैं बस वहां से निकलना चाहता था। इंतजार था तो सिर्फ ट्रेन के रुकने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर जल्दी बाहर नहीं निकला तो कुछ भयानक हो सकता है। इसलिए ट्रेन के रुकते ही मैंने बिना देरी किए अपनी सीट छोड़ी और गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे मैंने मुड़कर उस आदमी की सीट की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सीट बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है, ये सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने अभी कुछ ही सेकंड पहले
उसे अपनी आंखों से देखा था। हालांकि ट्रेन रुकते ही इससे पहले कि मैं उतरता, मैंने दूसरे दरवाजे से एक दूसरे सवारी को ट्रेन पर चढ़ते हुए देखा, जो कि मेरे ही कोच पर बैठने आया था। पर उस आदमी को मेरे अलावा वहां कोई और आदमी नहीं दिखा। उस रात मैं इतना डर गया था कि उस कोच में बैठने की मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी। पर यह देखकर कि उस कोच में मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने वहीं पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि इतने रात में एक अनजान स्टेशन पर रुकने का फैसला ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि उस नए यात्री के आने की वजह से मेरी घबराहट कम नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ता गया, हर एक प्लेटफॉर्म के साथ एक नया सवारी उस कोच पर चढ़ता गया, जिसके वजह से उस कोच में रहने का मुझे थोड़ा हिम्मत मिल रहा था। पर आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अंशुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।